सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ फेमिला में और यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग किस्म की एक्सेसरीज के बारे में आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी, वो ये कि जब भी आप एक्सरसाइज करें अपने आप को तो देखिए प्लीज कि हमेशा ओवर एक्सेसरीज ना पहने। में भी अगर आपने अच्छे से इयररिंग्स पहने हैं तो हाथ में आप एक प्यारा सा छोटा सा ब्रेसलेट पहन लें, मे बी नॉट टू हेवी इन योर नेक। अगर आपने गले में कुछ हेवी सा पहना है तो इयररिंग्स ऊपर से पहनिए, या फिर रिंग्स। हर चीज स्टाइलिश बना सकती है आपको और स्टाइल स्टेटमेंट दे सकती है। तो स्टाइल स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ पे कुछ बड़े प्यारे से हेयर बैंड्स भी अवेलेबल है, जैसे मैं देख सकती हूँ ये। सी देयर आर समथिंग लाइक दिस जो कि पार्टी वेयर हेयर बैंड्स हैं और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्यूट है। और इसको जो है जैसा कि आप कह सकते हैं, इसको देखने के बाद मुझे भी याद आ गया अपना पुराना जमाना, पुराना एरा, जहां पर जो हीरोइंस थी वो पीछे पफ्स लगाती थी और उसके साथ जो है इस तरह के हेयर बैंड्स पहनते थे और साइड में इस तरह की आप देख सकते हैं ये जो दुपट्टा टाइप जो इसके साथ लगा हुआ है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही यूनिक लग रहा है। सी इस तरह के हेयर बैंड्स जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 99 bucks। और यहाँ पर जो है अलग अलग किस्म के हेयर बैंड्स और अलग अलग स्टाइल्स में आपको मिल जाएंगे। कलर्स देखिए, कलर्स आर वेरी वाइब्रेंट, सो इस तरह की चीजें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। वेल यहाँ पर कुछ सोबर स्टफ भी अवेलेबल है, जैसा कि ये देखिए आजकल जो है पोल्की डॉट्स काफी ज्यादा इन है, तो डॉट्स के साथ इस तरह की चीजें टीम अप करके आप पार्टीज में कैरी करेंगे तो डेफिनेटली थोड़े डिफरेंट दिखेंगे और यूनिक दिखेंगे। एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड जस्ट 99 bucks, मतलब 100 रुपए की रेंज में जो है इस तरह के हेयर बैंड्स जो है यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सी इस पर जो है इस तरह की गांठ लगा रखी है, तो आप जो है हेयर बैंड लगाने के बाद इसे टाई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली स्कर्ट्स के साथ डेफिनेटली बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए दिस वन इज समथिंग लाइक स्कर्ट फैब्रिक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉन्ग स्कर्ट आजकल काफी ज्यादा इन है विंटर्स के लिए, तो इस तरह की चीजें अगर आप टीम अप करेंगे मे बी फॉर योर किड्स तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, सोबर रहेगा। मैं भी कुछ ट्राई कर लेती हूँ और देखती हूँ कि ये कैसा लगता है, तो ट्राई करके देखते हैं। नाजरीन देखिए मैंने ये हेयर बैंड ट्राई कर लिया है, इतनी छोटी छोटी चीजें जो है आपको एक डिफरेंट लुक दे देती है। मुझे भी इसको पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं एक दूसरे एरा में आ गई हूँ, मैं पुराने जमाने में पहुंच गई हूँ। एंड डेफिनेटली एक पार्टी थीम के लिए इट विल बी फैंटास्टिक और इसका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड जस्ट 90 bucks और 99 bucks। तो इस तरह की चीजें जो है आप ट्राई कर सकते हैं। वेल हमने हेयर बैंड्स बहुत सारे देख लिए हैं, तो अब रुक कर लेते हैं समथिंग टू वेयर इन योर हैंड्स और मे बी इन योर नेक्स। तो इस तरह की चीजें या फिर वेस्ट बेल्ट, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए छोटी छोटी चीजें होती है टीम अप करने के लिए और वो बना देती हैं आपको खास या आपकी ड्रेस को यूनिक। तो चलिए रुक करते हैं कुछ वेस्ट बेल्ट की तरफ, देखते हैं वहां पर क्या है खास और किस तरह के अलग अलग किस्म के वेस्ट बेल्ट यहाँ पर है। अब रुक करते हैं कुछ प्यारी सी वेस्ट बेल्ट की तरफ जो कि आपकी ट्यूनिक को या आपकी ड्रेसेस को या इवनिंग वेयर्स को और खास बना सकती है। वेल कुर्तीज के साथ या नेक में पहनने के लिए देखिए ये जो है एक इस तरह का वेस्ट बेल्ट है जो कि आप कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज काइंड है। आप चाहे तो इसे आप अपने हाथ में लपेट कर एक्सेसराइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि प्रिंट्स काफी ज्यादा इन है, तो इन्होंने जो है टाइगर प्रिंट्स यूज किए हैं। तो इस तरह के एनिमल प्रिंट्स से रिलेटेड कुछ भी मे बी समथिंग इन योर हैंड या इन योर नेक या वेस्ट लाइन कुछ भी आप टीम अप कर सकते हैं। ये नेक में भी आप पहन सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये मल्टीपर्पज है। मे बी यू कैन वेयर इट एज अ वेस्ट बेल्ट या नेक में या फिर आप हाथ में या पैर में एंकलेट की तरह पहन सकते हैं। वेल उसके अलावा यहाँ पर देख रही हूँ आजकल डल गोल्डन का काफी ज्यादा फैशन है, तो इफ यू हैव समथिंग टू जस्ट हैव अ कंट्रास्ट विद, तो इस तरह के जो है वेस्ट बेल्ट आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं बहुत ज्यादा टीम अप करने के लिए। यहाँ पर अलग अलग किस्म की बड़ी खूबसूरत सी वेस्ट बेल्ट है। सी यहाँ पर जो है
ब्लैक में कुछ टीम अप करने के लिए आपके पास इस तरह की वेस्ट बेल्ट होगी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, स्टाइलिश है। इट विल कॉस्ट यू अराउंड जस्ट $290। वेस्ट बेल्ट की बात कर रहे हैं, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग स्टाइल्स में आपको मिल जाएंगे। देखिए कड़ी तो है लेकिन कड़ी छोटी बड़ी में भी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। आजकल ब्लैक मेटल का बहुत ज्यादा फैशन है, तो अगर आप जो है अपने कुछ इंडो वेस्टर्न आउटफिट बनाना चाहते हैं अपनी ड्रेसेस के साथ, तो इस तरह की चीजें जो है मे बी आपके जो फॉर्मल वेयर्स है या आपके गाउन्स है या कुछ स्टाइलिश इवनिंग वेयर्स है उसके साथ जो है कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल अगर आप वेस्ट बेल्ट कैरी करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेंगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए आप जड़ी हुई चाहते हैं तो इस तरह की वेस्ट बेल्ट अपनाइए, या फिर आप कुछ हल्का फुल्का चाहते हैं तो इस तरह की वेस्ट बेल्ट जो है आप पहन सकते हैं, जो कि टिपिकली स्टाइलिश भी है और हल्की फुल्की सी है। एक अलग सी बड़ी प्यारी सी वेस्ट बेल्ट मैं देख रही हूँ, जैसे कि ये देखिए जंजीर टाइप की है, लेकिन इसको पहनने का स्टाइल जो है बहुत ही खास है। आप जो है ये देखिए इस तरह से जो है वेस्ट बेल्ट इसे पहन सकते हैं, और इसे में भी हो सकता है इसे आप नेक में भी पहनना चाहें या हाथ में लपेटना चाहें। तो यहाँ पर जो एक्सेसरीज है वो है मल्टीपर्पज काइंड, जैसे कि मैं देख सकती हूँ ये इसे आप नेक में जितना चाहे उतना रोल कर सकते हैं, जहां से चाहे वहां से टाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट विल कॉस्ट यू अराउंड जस्ट $225, जो कि खास है, सिंपल है, स्टाइलिश है। बहुत सारी जो है यहाँ पर इस तरह की नेकलेसेस आपको मिल जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वेस्ट बेल्ट से लेकर नेकलेसेस तक बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीजें टीम अप करने के लिए। बस मे भी हो सकता है आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ कुछ वेस्टर्नाइज एक्सेसरीज को मैच करें, या फिर वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ कुछ ट्रेडिशनल आप अप्लाई कर सकते हैं। आजकल एक्सपेरिमेंटेशन का जमाना है, तो बस आपको ये देखना है कि आपके ऊपर क्या सूट करता है एंड जस्ट ट्राई। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर किसी नई डेस्टिनेशन पर जाएंगे, खोजेंगे कुछ नया, कुछ खास, और जेब में लेकर आएंगे ढेर सारे पैसे बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए। तब तक के लिए अपनी दोस्त यामिनी को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। नाज़रीन, तो कैसा लगा आपको अदा का आज का एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी पसंद आया होगा, और अगर वाकई पसंद आया है तो आप जानते हैं आपने क्या करना है। आपने हमें हर बार की तरह इस बार भी लेटर्स भेजने हैं और ये बताना है कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। फिलहाल जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV Urdu 3rd floor 2E/12 near Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi. ada.urdu@etv.co.in। अदा में फिलहाल बस इतना ही। सूरती को दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी की नजर अब लोकसभा इंतखाबात पर। पार्टी की मजलिस आमिला की मीटिंग में किया गया लाहे अमल तय। उत्तर प्रदेश हुकूमत की फलाही स्कीमें फ्लॉप साबित हुई। हजारों तलबा व तालिबात को मायूसी का सामना। नीतीश कुमार ने दिखाए उर्दू वालों को सुनहरे ख्वाब। कहा बिहार में उर्दू को जोड़ा जाएगा रोजगार से। और मगरबी बंगाल में काजियों ने की सड़क पर उतरने की तैयारी। 48 बरसों से अब तक है निकाह पढ़ाने का महज ₹1 मुआवजा। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। दिल्ली में इक्तदार हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी की निगाहें लोकसभा इंतखाबात पर हैं। आज आम आदमी पार्टी की मजलिस आमिला की मीटिंग हुई, जिसमें लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के मौके और लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मिली गैर मुतवक्किल जीत से आम आदमी पार्टी के हौसले काफी बुलंद है। दिल्ली में इक्तदार में आए उसे 1 हफ्ता हो गया है और अब पार्टी कौमी सियासी उफक पर नमूदार होने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में दिल्ली में कौमी मजलिस आमला की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ज्यादातर राज्यों में लड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। किन सीटों पर लड़ेगी ये सब आगे सब राज्यों की कार्यकारिणी से बात करके उसका पूरा तय किया जाएगा। आम आदमी पार्टी अगले 1 महीने में हर रियासत में मीटिंगों का इनेकाद करेगी और इस बात की छानबीन करेगी कि कहां कहां उसे अच्छे उम्मीदवार मिल रहे हैं और हमारे जीत के इम्कानात कितने रोशन हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर हर राज्य में मीटिंग्स करके जो फॉर्म आएंगे उनकी जांच करा के ये पता किया जाएगा कि किन सीटों पर हमको अच्छे उम्मीदवार मिल रहे हैं और कहां हम चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने वज़ीर आज़म की उम्मीदवारी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि चुनाव के बाद पार्टी वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा ये आम आदमी पार्टी के लिए न तो अहमियत रखता है और न ही ये आम आदमी पार्टी आज तय करने वाली है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पूरे मुल्क में आम आदमी पार्टी के तई लोगों में जोश खरोश है। पार्टी की मेंबरशिप हासिल करने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। भोपाल गैस मुतासरीन के 5 इदारों ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन लोगों का कहना है कि पिछले 29 बरसों में कौमी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस ने मुतासरीन को कुछ नहीं दिया। ताहम उन्हें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उनके हक के लिए आवाज उठाएगी। आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया था गैस पीड़ितों की मांगों का। गैस पीड़ितों ने भी कहा था कि जो पार्टी उनकी मांगों का समर्थन करेगी उनके साथ गैस पीड़ित जुड़ेंगे। और आज तो ये सिंबॉलिक जेस्चर में हम लोग ज्वाइन हुए, पर इसके बाद लगातार हम सभी गैस पीड़ितों से अनुरोध कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि एक ये नई शुरुआत होगी गैस पीड़ितों के इज्जत और इंसाफ की जिंदगी के मिलने के प्रति। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हमने सभी पार्टियों को एक लेटर दिया था कि कौन ऐसी पार्टी है जो भोपाल के गैस पीड़ितों के समर्थन में लड़ाई लड़ेगी और उनका मुआवजा और उनके इज्जत की जिंदगी के हक की लड़ाई में उनका समर्थन करेगी। तो किसी भी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया सिवाय एक आम पार्टी के। आम पार्टी का कहना था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जरूर भोपाल के पीड़ितों की लड़ाई लड़ेंगे। पहला मुद्दा यह था कि 293 विधानसभा में कोई सीट पे यहाँ खड़े नहीं हुए, इसलिए नोटा का बटन का प्रचार किया था कि नोटा बटन दबाया गया, तीसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अब आम पार्टी ने ऐलान किया है कि वो संसद सीटों पर भी खड़े होंगे और लड़ेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भोपाल के आम पब्लिक जो भोपाल के गैस पीड़ित है 7,74,000 गैस पीड़ित है वो आम पार्टी का समर्थन करें।
उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फलाही स्कीमें तो कई लागू की हैं, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ज्यादातर फलाही स्कीमें तो ऐसी भी हैं जिनका चर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन वो स्कीमें अवाम तक खातिर ख्वाह पहुंची ही नहीं। इन स्कीमों के लिए ऐसी शराइत रखी गई हैं कि लोग दफातर के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमों का ऐलान किया था। इन ऐलानात में से कुछ लागू भी हुए, लेकिन इनका खातिर ख्वाह फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने के लिए गरीब को ये भी साबित करना पड़ता है कि वो गरीब है, जिसके लिए इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिहायशी सर्टिफिकेट और न जाने कितने सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। तब कहीं जाके हुकूमत के अहलकार मानते हैं कि वो वाकई स्कीम का फायदा उठाने का मुस्तहिक है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि कभी बड़ा बाबू नहीं मिलता तो कभी फाइल नहीं मिलती, और फाइल मिल भी जाए तो गरीब के पास देने को रिश्वत के पैसे नहीं होते। ठीक यही हाल इन दिनों उत्तर प्रदेश का है। सिर्फ कन्या विद्याधन की बात करें तो इन्हीं लवाजमात को इकट्ठा करने के चक्कर में हजारों तालिबात इस स्कीम से महरूम रह गई हैं। इस स्कीम में इतने शराइत रखे गए थे कि बेशतर तालिबात इन शराइत को पूरा करने में रह गईं, और 31 दिसंबर गुजर गया जो दरखास्त जमा करने की आखिरी तारीख थी। उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है, और इतनी बड़ी रियासत में महज 4762 तालिबात ही दरखास्त जमा कर पाई हैं। सही है आपका कहना कि गत वर्ष ज्यादा संख्या थी, इस बार वो आधी रह गई है। और इसमें मेरा जहां तक मानना है कि बच्चों की जो आय है माता पिता की, वो 35,000 की सीमा में उनके सर्टिफिकेट्स तहसील स्तर से निर्गत नहीं हो पाए समय से, इसीलिए बच्चों की संख्या कम रह गई। जो बालक 31 दिसंबर तक जिनके आवेदन आ चुके तो वो तो हमने रिसीव कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, और कम ज्यादा रहे ये हमारी सीमा से बाहर है। हाँ, यदि सरकार बढ़ाती है डेट तो हो सकता है जो वंचित छात्र रह गए हैं, जिनके प्रमाण पत्र बन चुके हैं, वो भी शामिल हो जाए तो और ज्यादा संख्या हो जाएगी। स्कीमों का फायदा तालिबात को मिले न मिले, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी हुकूमत का वो मकसद पूरा हो चुका है जिसके लिए इंतखाबी वादे किए गए थे। ईटीवी न्यूज मेरठ। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को राहत पहुंचाने के बजाय सियासी लीडर इस मुद्दे को भुनाने में मसरूफ हैं। कांग्रेस लीडर बेनी प्रसाद वर्मा ने मुजफ्फरनगर फसाद को गोधरा सानी से भी संगीन नौइयत का फसाद बताया और यूपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसी भी मामले को बेजा तूल देना बेनी प्रसाद वर्मा की आदत बन चुकी है। मुझसे मुर्दा है ऊपर जिंदा है। अभी जा रहे हैं बच्चे मार रहे एक करोड़ की आतिशबाजी मंगाई थी सर्वे में विदेश से लाचा उनके बारे में हम क्या कहें? उन्हें तो कुछ काम है नहीं, उन्हें कोई चुनाव की तैयारी भी नहीं करनी है। लोकसभा का चुनाव है, उन्हें चुनाव जीतना भी नहीं है। जनता सब देख रही है। यानी लगातार केंद्र में मंत्री है और उत्तर प्रदेश से वो एमपी जीत करके गए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जनता के लिए केंद्र से कोई किसी योजना में उन्होंने मदद की हो, सिवाय इसके कि जो यहाँ काम हो रहा है पिछले 22 महीने से, उसकी आलोचना करना, अनर्गल आरोप लगाना। लाख कोशिश की कांग्रेस के लोगों ने और भाजपा के लोगों ने उसमें उसको राजनीतिक रंग देने की, लेकिन हम वहां के जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके नाम पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद ने मुजफ्फरनगर फसाद के सिलसिले में यूपी हुकूमत के रवैये पर सख्त तनकीद की है। दिल्ली में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात के जिम्मेदारों ने फसाद के मुलजिमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर हैरत का इजहार किया। जमात ने यूपी इंतजामिया के रवैये पर भी नुक्ताचीनी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी बाज़ाबात कारी शुरू करे। घरों को लौट सके और वहां उनके गांवों में ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोग बेखौफ होकर के वहां लौट सकें। और जाहिर है वो माहौल ये होगा कि वहां की फिजा ठीक हो, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त हों और खुशगवार फिजा बने। और दूसरे ये है कि जो मुजरिमीन हैं उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए। बिहार हुकूमत की जानिब से पटना में 2 रोजा जश्न उर्दू तकरीब मनाई जा रही है। तकरीब के इफ्तिताही जलसे से खिताब में वज़ीर आला ने उर्दू के फरोग के लिए जबान को रोजगार से जोड़ने का वादा किया। बिहार हुकूमत सूबे की दूसरी सरकारी जबान उर्दू के फरोग के सिलसिले में अचानक संजीदा हो गई है। हुकूमत ने राजभाषा महकमे के मातहत उर्दू जबान के लिए ये जश्न की तकरीब मुनक्किद की है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आला नीतीश कुमार के हाथों हुआ है। हुकूमत का प्रोग्राम है, लिहाजा उर्दू के सिलसिले में हुकूमत ने अपने आप को संजीदा बताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पहले ये माना जाता था कि अगर स्कूलों में 10 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू टीचर का प्रबंध किया जाए। हम लोगों ने नई नीति बनाई कि हम अपने सारे स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल करेंगे। वज़ीर आला ने अपने खिताब में जहां उर्दू के कसीदे बयान किए, वहीं यह भी कहा कि उन्हें उर्दू न पढ़ने का मलाल है, लिहाजा वो इस कमी को पूरा करने के लिए उर्दू के फरोग की बात कर रहे हैं। उर्दू एक जानदार है, अगर उर्दू को पढ़ लें, मुझे तो अपना अफसोस जरूर है कि हम जहां पढ़े वहां हमारे स्कूल में उर्दू पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे। वज़ीर आला के मुताबिक रियासत के तमाम स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा को बहाल करने का ऐलान किया गया है, लेकिन मसला ये है कि उर्दू पढ़ाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो हमको खबर मिलती है, शुरू में तो हम लोगों ने सोचा कि 200 नंबर रहेगा उर्दू वालों को, तो उसमें लोग नहीं मिल रहे थे कैंडिडेट्स, तो अब घटा करके 50 पर लाया है, पता चला अभी भी नहीं मिले। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि रोजगार से इसका रिश्ता नहीं था, इसलिए जब अचानक रोजगार का अवसर पैदा हुआ तो उतनी संख्या में लोग मिल नहीं पा रहे। वज़ीर आला का ये बयान उर्दू आबादी को खुश करने के बजाय मायूस कर गया। इस बार भी उर्दू के खूब कसीदे पढ़े गए, उर्दू को रोजगार से जोड़ने का ऐलान भी किया गया। इंतखाबी साल में हुकूमत की जानिब से किया गया ये ऐलान कई मायनों में काफी अहम है और लोग अलग अलग अंदाज में इसे ले रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत उर्दू के सिलसिले में क्या कर पाती है। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ महफूज आलम, ईटीवी न्यूज, पटना।
जश्न उर्दू तकरीब के मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार उर्दू अकादमी के कुतुब मेले का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर आला ने अकादमी की कारकर्दगी की दिल खोलकर सताइश की और ये भी कहा कि अकादमी गैर उर्दू दां अफराद को उर्दू सिखाने में अहम रोल अंजाम दे रही है। ताहम पिछले 3 साल से तहलील अकादमी की कमेटी की तश्कील के सिलसिले में वजीर आला ने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। तो मुझको ऐसा लगता है जश्न उर्दू है तो हम उर्दू एकेडमी के अपने अधिकारियों से भी कहेंगे कि भाई जो आपने कितने लोगों को सिखाया उर्दू और फिर क्या करना चाहिए। अब एक साथ जब किसी चीज पर फोकस बात होती है, हमारे इतने बिहार के बाहर के भी मशहूर लेखक आए हुए हैं, शायर आए हुए हैं, तो ऐसे मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। जिला आदिलाबाद कांग्रेस कमेटी ने अक़लियती तबके को सियासी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और माइनॉरिटी सब प्लान तरतीब देने की मांग की है। जिला आदिलाबाद के कांग्रेस कायदीन ने इस मामले को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की नजरों तक ले जाने का इरादा जाहिर किया। हैदराबाद में आज मुनक़्क़िदा माइनॉरिटी कन्वेंशन में जिला आदिलाबाद के अक़लियती अवाम और कायदीन ने शिरकत की। सरपंच से लेके एमपीडीसी, जेडपीडीसी, म्यूनिसिपालिटी, वैसी एमएलए, एमपी, उसमें भी रिजर्वेशन लाने के वास्ते हमारा माइनॉरिटी भाइयों को जो डिमांड है उसको हासिल करने के वास्ते हमारे लीडर जो सोनिया गांधी है उनके इल्म में लाने के वास्ते, ये हासिल करने के वास्ते हमारे भाइयों का जो कोशिश चल रहा, हमारा पूरा कोऑपरेशन, हमारा पूरा सहयोग इसको हासिल करने में रहेगा बोल के मैं बता रहा हूँ। मुसलमानों के और माइनॉरिटीज के जो हुकूक है, एससी सब प्लान जिस तरीके से एससी एसटी सब प्लान जैसा बनाया वैसा माइनॉरिटी सब प्लान भी बनाना बोल के सोनिया गांधी मैडम को माइनॉरिटी कन्वेंशन लगाकर और पॉपुलेशन के हिसाब से असेंबली इंतखाबात में रिजर्वेशन देना बोल के और एजेंसी एरियो में नॉमिनेट पोस्टा माइनॉरिटीज को फिलअप करना बोल के आदिलाबाद डीसीसी प्रेसिडेंट साहब रामचंद्री साहब की मदद से आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से करीब 150 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के चेयरमैन खुर्शीद अहमद सईद ने कहा कि वो मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात पर मौसर अमल आवरी के लिए निगरां कमेटियों के क़याम की कोशिश कर रहे हैं। खुर्शीद अहमद सईद का कहना है कि मरकजी हुकूमत की कोशिशों के बावजूद अक़लियती तबका सरकारी स्कीमात से खातिर ख्वाह फायदा उठाने में नाकाम है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती सेल की दावत पर हैदराबाद का दौरा कर रहे खुर्शीद अहमद सईद ने इन ख्यालात का इजहार किया। आज हम आंध्र प्रदेश में हैं। आंध्र प्रदेश से सरकार से हमारी बातचीत होगी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से बातचीत होगी और हमारी बात हम ये रखना चाहते हैं कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई है माइनॉरिटी के अपग्रेडेशन के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके डिफेंस के लिए, ये तमाम बॉडीज जो हैं वहां पर जहां पर आज तक लोगों को नहीं रखा गया, उसका गठन नहीं हुआ, उसका गठन करने के लिए हम आज पीसीसी के प्रेसिडेंट से बात करने जा रहे हैं और संभव हुआ तो अगर असेंबली में से फारिग हो गए। मुस्लिम तलबा व तालिबात के लिए आला तालीम का आसान दरवाजा जल्द ही खुल सकता है। कौमी निगरां कमेटी के मुताबिक एससी एसटी की तरह मुस्लिम तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप्स और आला तालीम की फीस दिए जाने की सिफारिश पर प्लानिंग कमीशन गौर कर रहा है। प्लानिंग के जिम्मेदारों के मुताबिक जल्द ही कोई मुस्बत नतीजा सामने आएगा। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन आई थी और ये रिकमेंडेशन भी जेर गौर है, मगर अभी जहां तक प्लानिंग कमीशन ने एक रोड मैप बनाया है वहां तक ही हम नहीं पहुंच सके हैं। और अब देखिए ये योजना जो है ये 1.5 साल हो गया इस योजना को।
और मार्च 2014 में 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2 साल पूरे होने तक तो आधा काम हो जाना चाहिए ना, 2-2.5 साल पूरे होने तक, क्योंकि 2017 में खत्म हो जाएगा। तो ये जो है SC ST ही की तरह होनी चाहिए और यही रिकमेंडेशन है और इसी रिकमेंडेशन की तरफ हम गामजन हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त